आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह। हम इस आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। जो आनंद यीशु के पास है वो कहीं नहीं है, और यीशु जब आनंद देता है तो चेहरे पर दिखता है। यीशु का आनंद मन के अंदर आ जाता है और फिर वो चेहरे पर आता है। अगर आपके मन में दुख है, आपका चेहरा बता देंगे। आप किस स्थिति में जी रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ यू आर लीडिंग, दैट टू कम्स ऑन योर फेस। आज हम शेल्टर की बात करेंगे, पनाह। जो समय आ चुका है, पनाह चाहिए हमें। वी नीड शेल्टर, वी नीड सम प्लेस जहां मैं आराम से थोड़ी रह लूं। मुझे आश्रय चाहिए, आश्रय, पनाह को आश्रय बोलते हैं। मुझे शरण चाहिए, मुझे पनाह चाहिए। कहां जाए हम? इंसान भाग रहा है डर के मारे। लेकिन आज पनाह के बारे में बात करेंगे। बाइबल पनाह के बारे में बताता है। लोग पनाह ढूंढ रहे हैं। दे आर लिटरली सर्चिंग द शेल्टर। शेल्टर क्या है, पनाह क्या है, थोड़ा बात करेंगे इसके। बहुत सी जगहों पर पनाह है। ये पनाह जो है, इंग्लिश में इसको शेल्टर बोलते हैं। ये है क्या? एक बनावट है ये, और ये बनावट गोपनीयता होती है, गुप्त होती है। गोपनीयता बोलते हैं गुप्त को, या निजता होती, पर्सनल होती, रक्षा करने की। खतरे से हमें बचाता है, या खतरा कहीं पानी गिर रहा है या मौसम खराब है, तो इस तरह के पनाह बना लेते हैं हम लोग, एक आश्रय बना लेते हैं जिसमें लोग जाकर कुछ समय के लिए रहते हैं। बाढ़ आ गई है, वहां से लोगों को निकाला और ले जाने के बाद उनको एक आश्रय बना देते, एक शेल्टर बना देते, जिसमें वो लोग कुछ दिनों के लिए रहते, जब तक कि बाढ़ रुक ना जाए या बाढ़ का पानी कम ना हो जाए। बाढ़ कम ना हो जाए, पानी गिर रहा है और लोग घर बह गए हैं, तो उनको उठाकर ऐसे पनाह वाली जगह पे ले आते, पनाह देते उन्हें। एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, अस्थायी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये पनाह जो होता है, ये एक तरह से हमारी सुरक्षा के लिए। एक और पनाह जो है उनके लिए भी होता है, जो जिनका कोई नहीं है, होमलेस, घर से बेघर। ये शेल्टर जो है, इसको जो सिनोनिम्स है, इसका सिनोनिम्स बोलते हैं इसको, पर्यायवाची हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब है एशिलम, हार्बर, रेफ्यूज, हाउस, लॉजिंग, टेंट। टेंट भी बोलते, टेंट बना दिया, उसमें लोगों को रख दिया, एक लॉज बना दिया, आवास। अस्पताल भी एक शेल्टर है, याद रखिए। जो कुछ समय के लिए मरीज हुआ होता है। अनाथ आश्रम को पनाह जो है, अनाथ लोग जिनका कोई नहीं है, घर नहीं है, ये जो शेल्टर होते हैं, जानवरों के लिए होते हैं। अब कितने जानवर घूमते रहते हैं वहां, उनको पकड़ के और उनके लिए स्थान बना रखा, उस जगह पर उनको बांध दे, शेल्टर बोलते। एनिमल शेल्टर टीन के बनते, सीमेंट के बनते, ईंट के बनते। ये जो पनाह होता है, मैंने बताया, जो जहां पर भयंकर महामारी होती है वहां लोग भागते हैं, उनके लिए जगह देते। जहां पर सूखा पड़ता है, ड्रॉट, वहां पर ही पनाह शेल्टर तैयार कर। बाढ़ आ गई, मैंने बताया, भयंकर बाढ़ आ गई, सब ढह गया, उनके लिए बनाया जाता। गरीब लोग जिनका कोई नहीं है, अनाथ लोग हैं जिनका कोई नहीं है, कहां जाएंगे वो? तो ऐसे गवर्नमेंट ने ऐसे शेल्टर बना रखे। ये विपत्ति बढ़ती जाएगी अब, और आप सोचो कि मुझे कहीं पनाह मिल जाए, और मालूम पड़ा वहां पनाह के लिए पहुंच रहे हो तो भरा पड़ा, वहां तो लोग जगह नहीं आपके लिए। बाइबल क्या बता, ये पवित्र शास्त्र क्या बोलता है, भजन संहिता। तो ये किताब जबरदस्त बताया आपको, एश्योरेंस है। अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे और पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं रहे, तो आज समझो इस बारे में। भजन संहिता में बहुत कुछ है, मैं कुछ आयतें बताना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 27वां अध्याय और उसके 27 के 5 में, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में, ये ईश्वर की वाणी है, जो विपत्ति बढ़ रही है, क्राइसिस बढ़ रही है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। शेल्टर, मंडप, टेंट। परमेश्वर आपको, मुझको, इस विपत्ति जो आ रही है, शुरू हो चुकी है, वो आपको अपने मंडप में छुपाएगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में, अपने तंबू के गुप्त स्थान में
वह मुझे छुपा लेगा। ये शरण है परमेश्वर। विपत्ति बढ़ रही है और ईश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि वह तो आपको, मुझको विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपाएगा। अब कैसे छुपाएगा उसका तरीका है, वो हमको बड़े छुपा के रखेगा। विपत्ति बढ़ रही है। अब फिर लिखा है भजन संहिता 91 उसके 4 में, ये बहुत जबरदस्त शेल्टर है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। शेल्टर, और ये वो शेल्टर है, ये वो पनाह है, दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती। बड़े बड़े शेल्टर टूट जाते, बड़े बड़े पनाह जगह बनी हुई जगहें आश्रय तोड़ दिए जाते। यहां पर कोई डर है। इस कठिन समय में, विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में वो छुपाए। अपने को तो हम मंडप में सब घर में बैठ के आशीष पा रहे हैं, यू नो। आपको मालूम आप घर में आशीष पा रहे हो, ये मंडप है परमेश्वर का बना रखा है। विपत्ति बढ़ रही, वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा। भजन संहिता 51:4 में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे लिए और आपके लिए बहुत विश्वास योग्य है। परमेश्वर है, एक एक वचन गाया हुआ है। God is the one who shelters us. God is the one who shelters us. परमेश्वर ही है, क्योंकि आपको मुझको उसने बनाया है। आपकी मुझ मेरे अंदर जो सांस है वो ईश्वर की है, और जो बच्चे उसकी ओर देखते हैं तो लिखा विपत्ति में मैं तुझे सहारा दूंगा। वो ईश्वर आपसे प्यार करता है। जो संसार का जो करता है, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, वो अपने प्रेम को दिखाता है। विपत्ति में आपको प्रेम दिखाए। जब विपत्ति आए तो बाइबल बताती है कि वह अपने मंडप में छुपा लेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में, गुप्त स्थान ताकि कोई देख ना पाए। दुष्ट जो है चारों तरफ घूम रहा है, मृत्यु मृत्यु है। गॉड इज द वन हू शेल्टर अस। बस सिर्फ हमको भरोसा रखना है। आपको उस ईश्वर पर भरोसा रखना है, जब भी आप शरण पा सकते हो। जीवन की कठिनाई, तकलीफें जो तूफान की तरह आ रही हैं, केवल परमेश्वर है जो आपको छिपा कर रख सकता है, जो आपको पनाह दे सकता है। और इसकी पनाह जो है ऐसी पनाह है कि बाहरी कोई शक्ति आपको छू नहीं सकती। भजन संहिता 32वां अध्याय देखते, 32 भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और उसके 7 को पढ़ेंगे। तू मेरे छिपने का स्थान है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। तू मेरे छिपने का स्थान है, संकट में, संकट से मेरी रक्षा करेगा। संकट से, देखो संकट छा रहा है, अगर आप इस ईश्वर भरोसा रखते हो और इस आराधना में जुड़ो, विपत्ति के दिनों में वे अपने मंडप पे छुपाएगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा ले। तू मेरे छिपने का स्थान है। ये प्यार है उस ईश्वर का। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करे। और जब मैं तेरी रक्षा में आ जाऊंगा, संकट में तू मुझे रक्षा देगा, पंखों की आड़ में छुपा लेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे गीतों से खेल लेगा। तब मैं आनंद के साथ गीत गाऊंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, महिमा करूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। ये संकट जो है ना छा रहा है, ये किताब ईश्वर का वचन है। अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हो और इसका मजाक उड़ा रहे हो तो परमेश्वर भी आपको छोड़ देगा। यू आर माई हाइडिंग प्लेस। तू मेरे छिपने का स्थान है, संकट में तू मेरी रक्षा करे। यशायाह किताब उसका 25वां अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे, 25 का 4। क्योंकि तू संकट के दिनों के लिए कर, तू संकट के दिनों के लिए कर। और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। हर जगह तकलीफ है, परेशानी, बौछार बातों की, चिल्ला पुकारी, तब तू दरिद्रों के लिए, पुअर पीपल, जो बेचारे कहेगा हम कहां जाएं, परमेश्वर कहता है अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा, भरोसा रखेगा, तू मेरी शरण में आ जाए। और तपन में छाया, धूप में पड़, मतलब घर से बेघर हो गए और धूप में पड़े हुए, तपन हो रही है, गर्मी है। परमेश्वर कहता है ऐसे समय पर अगर तू मेरे पर भरोसा रखेगा, मेरी आराधना करेगा, मेरी सच्चाई पर रहेगा, तो मैं तेरा गढ़ ठहरूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा।
अब 3 जगह देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस जमाने में लोगों को बचाया, अपने लोगों को, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उसकी संगति में रहते हैं। बाइबल बताती है विपत्ति के समय वो आपको छिपाएगा, वो हमें आड़ बनेगा, वे अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा लेगा और हम शरण पाएंगे। मुर्गी अपने बच्चों को छुपाती है पंखों की आड़ में, तो ऐसे छुपा लेती है कि पता नहीं पड़ता बच्चा वहां है कि नहीं है। इसी तरह वो ईश्वर जिसने आपको मुझको रचा, संसार को रचा है, वो आपको हर मुसीबत से बचाना चाहता है। दैट्स हिज लव। और संकट संसार में फैल रहा है, लेकिन परमेश्वर उस जमाने बड़े नमूने दिखाए वो कैसे बचाता है। उत्पत्ति किताब निकालते, उत्पत्ति 6:9। नूह जो है धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह जो है धर्मी पुरुष है और अपने उस जमाने, उस समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर के ही साथ साथ चलता रहा, ये इसकी क्वालिटी थी। अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलते रहोगे तो संकट मुसीबतों में वो आपका गढ़ रहेगा, संकट मुसीबतों में आपके वो सहायक होगा, संकट मुसीबतों में आपको छुपाएगा। एक इंस्टेंसेस है बाइबल के अंदर, पिक्चर्स हैं कि परमेश्वर कैसे सहायता करता है। किसकी? लिखा है इस किताब के अंदर, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। अभी ये कठिनाई शुरू हो रही है। अगर आप सोचो कि मैं वीडियो कॉल पे बैठूं और मैं वचन को ना समझूं, वचन पर ना चलूं, तो विपत्ति आएगी। मत लेना हल्के में, ईश्वर के राह पर बैठो। लिखा है नूह जो था परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तब वचन में एक बात लिखी है, परमेश्वर ने नूह से कहा, 6:5, यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के विचार, आज भी सब मनुष्य के विचार जानता, आपके मेरे विचार को जानता परमेश्वर, छुपते नहीं हम। वो ईश्वर है। आप मुंह से बोलो अच्छे दिख रहे हो, अच्छी बातें बोल लो, चेहरे पे आप मुस्कुरा, लेकिन मन के अंदर गंदगी भरी पड़ी। गॉड नोज इट व्हाट यू आर। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी बढ़ गई है और उनके मन के विचार जो उत्पन्न होते हैं वे निरंतर बुरा होता है। 7वें पद लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। परमेश्वर उन बातों को पसंद नहीं करता जो लोग उसको तुच्छ जानते, उसको अपोज करते। हम बहुत से लोगों को देखते, बहुत से लोग देखते विरोध करते, ईश्वर का जबरदस्त विरोध कर। परमेश्वर कह रहा है मैं इस सबको मिटा डालूं। ये वो ईश्वर है, वो आज भी है। वो कह रहा है मैं पृथ्वी को देख रहा हूं, पृथ्वी बुराई बढ़ गई है। बुराई मतलब अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के विरोध में है, पाप में चले गए। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु उस ईश्वर की कृपा, उस ईश्वर की दया, उसका अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ये नूह जो था परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसके वचन को सुनता था, उसकी आराधना करता था, अपने आत्मिक जीवन को संभाल के रखता था। बी केयरफुल अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ। मुंह से क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आत्मिक जिंदगी नहीं है जो हम पटांग बोल रहे हैं फिर कहते जय मसीह की। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था और इसलिए क्या, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। यहां पर परमेश्वर नूह को एक आज्ञा देता है कि नूह तू एक जहाज बन। जहाज का आकार बता दिया, लंबाई चौड़ाई बता दी, सब बता दिया, और नूह से कहा तू जहाज बना। और इसके 18 पद में लिखा, 6:18, परंतु नूह मैं तुझसे वाचा बांधता हूं, इससे तू अपने पुत्रों, स्त्री, बहुओं समेत जहाज में प्रवेश कर। कोई नहीं जाएगा जहाज में, ये शेल्टर है, परमेश्वर दे रहा शेल्टर है, ये पनाह दे रहा है। याद रखिए परमेश्वर अपने बच्चों की पर दया करता है, अनुग्रह करता है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, उसकी आराधना करते हो, आपकी सच्चाई में जीवन जी रहे हो, उसके साथ साथ चल रहे हो, तो आने वाली विपत्ति वो आपको पनाह देगा। वो कैसे देगा? दैट हिज वर्क। मैं सब कुछ मिटा दूंगा। बाइबल बताती है क्या हुआ। इस किताब में लिखा है कि 7वें पद में,
सृष्टि के ऊपर से सब कुछ मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। गॉड हेट्स सिन। परमेश्वर चाहता है बच्चे उसकी आज्ञा माने। और आज जो संसार हो रहा है वो आज्ञा तोड़ भी मनुष्य, उसकी आज्ञा में कोई नहीं चल रहा, खून मर्डर हो रहे, तरह तरह की बीमारी आ चुकी। क्यों आई बीमारी? क्योंकि ये परमेश्वर के सामने हमने पाप किया और हम अपनी योजनाएं बना रहे हैं। ये विपत्ति बढ़ती आ रही है। इंसान डरता नहीं परमेश्वर से, विपत्ति बढ़ेगी। अब उस जमाने की विपत्ति जब बढ़ी तो परमेश्वर का अपने पुत्रों, स्त्री, बहुओं समेत जहाज में प्रवेश कर। 8 प्राणी थे और फिर लिखा हुआ है हर एक जाति के पक्षी, जानवर जहाज में ले लें। और परमेश्वर सारा प्लान बता दिया इसको, एक शेल्टर बना दिया इसके लिए, एक पनाह बना दिया कि तू उसमें जा और देख पानी कैसे बरसेगा। लिखा है 22 पद में, नूह ने परमेश्वर की आवाज को पहचाना और लिखा है परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया आज्ञा। परमेश्वर चाहता है मनुष्य आज्ञा माने। एवरीबॉडी शुड ओबे व्हाट गॉड सेज। हम आज्ञा का माने। और लिखा है इस किताब के अंदर, तब यहोवा ने 7वां अध्याय लिखा हुआ है, 7वां अध्याय का पहला पद, तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, शेल्टर, तू मेरा छिपने का स्थान है। परमेश्वर स्वर्ग से थोड़ी उतर कर आया कि चलो मैं नूह के लिए जहाज बनाऊंगा। नूह को खुद बोला तो जहाज बना। बहुत भारी टास्क था ये, बहुत कठिन काम था ये, छोटा नहीं था जहाज ये। नूह जब जहाज बनाने बैठा तो इतना बड़ा जहाज था, वो सब कह रहे कहां डालेगा, कौन सी नदी में जाएगा ये, लेकिन मनुष्य को नहीं पता था। आज ये वचन आपके पास आ रहा है, बहुतों को नहीं पता, सोच रहे विपत्ति भी कहां है, कुछ नहीं है। उस जमाने में लोग सोच रहे थे अरे पानी नहीं बरसेगा, ये तो बेकार बात करता हूं, इतना बड़ा जहाज, पागल हो गया। लेकिन एक समय आया, भाई बताती है, परमेश्वर कहा तू घराने समय जा, क्योंकि मैं समय के लोग में से केवल तुझी की और अपनी दृष्टि करे हुए तू धर्मी पाया गया। मेरा अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू धर्मी पाया गया, तू मेरे साथ साथ चलता है, इसलिए मैंने तेरा इंतजाम किया है। मैं तेरे लिए एक पनाह बनाऊंगा, आश्रय वो तू बनाएगा और तू अपने परिवार से तो चला जाएगा। भाई बताती है पानी बरसा, जब पानी बरसने लगा तो लोगों को पहले तो अच्छा लगता, तो पानी बढ़ता गया गले तक आ गया, तब लोग भागे कहां पर, नूह की तरह। उस जहाज के पास, उस आश्रय के पास, उस शेल्टर के पास, उस पनाह के पास नूह था। लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर ने नूह का जहाज का जो खिड़की थी अपने हाथ से बंद कर। इसका मतलब है कोई नहीं खोल सकता। और जहाज धीरे धीरे उठता चला गया, जैसे जैसे पानी बढ़ता गया जहाज उठता चला गया, और जब उठता चला गया जितने लोग थे सब धरती में डूबने लगे, पानी डूबने लगे, खत्म हो गया सब कुछ। वो विपत्ति थी, उस विपत्ति से परमेश्वर बचाया अपने लोग। अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलोगे, उसकी निगाह में धर्मी बनोगे और उसकी अनुग्रह जब होगी, वो आपके लिए एक पनाह बनाएगा। विपत्ति आ रही है। दूसरा देखें इंस्टेंस, पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसके 1 से पढ़ेंगे। यहां पे एक भयंकर अकाल पड़ रहा, भयंकर अकाल। एलिया एक परमेश्वर का सेवक, तिशबी का रहने वाला, द सर्वेंट ऑफ गॉड, यह भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर की निगाह में धर्मी था और परमेश्वर का अनुग्रह पर था, परमेश्वर से बात करता था। ये प्रॉफिट था, ही वाज द माउथ पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर का मुंह था ये। परमेश्वर इसके अंदर अपनी बातों को डालता था, अपनी बातों को उसके अंदर रखता था और वो जाके बोलता था। अहाब राजा, ये अहाब राजा के पास जाता है और क्या बोलता है, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं, जिसके साथ में चलता हूं, जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिस पर भरोसा रखता हूं, केवल मैं उसी को देखता रहता हूं, उसकी बातें मैं सुनता हूं। उपस्थिति का मतलब यह है आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आई हियर व्हाट ही सेज आई डू अकॉर्डिंगली। उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरा बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। परमेश्वर कह रहा है तेरी शपथ है ये, आने वाले समय में पानी नहीं बरसेगा। जब पानी बरसता तो ओस होगी, देयर विल बी कंप्लीट ड्राफ्ट, एक सूखा पड़ने जा रहा है। और ये जो राजा था ना, जिसको पसंद नहीं करता, खासकर इसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी थी इसको पसंद नहीं करती थी भाई सकता क्यों, जो बोलता था मुंह में बोलता, ताकि साफ बोल दिया इन दोनों पानी नहीं बरसेगा ना ओस गिरेगी। परमेश्वर कहता मेरे बिना आप कहे कुछ नहीं होगा। और एलिया कहकर चला,
राजा तिलमिला जाता, उससे ज्यादा उसकी पत्नी तिलमिला जाती। आगे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का वचन, याद रखिए ये वचन है आपके पास आ रहा है, वो ईश्वर अनादि से अनंतकाल का ईश्वर है, कल था, आज है और कल भी रहेगा। ही वॉज यस्टरडे, ही इज टुडे एंड ही विल टुमारो। परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचता है और क्या बोलता है, पर यहां से तू चल, उठ उठ यहां से। परमेश्वर अपने लोगों के लिए पूरा इंतजाम करता है, यहां से तो उठ, कि भयंकर अकाल पड़ेगा। मैं नहीं चाहता तू इस अकाल में आए, मैं नहीं चाहता तू इस विपत्ति में आए। यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। शेल्टर, हालेलुया। यह बना गया परमेश्वर को, भयंकर अकाल पड़ेगा, पानी नहीं गिरेगा, अकाल पड़ जाए, पानी नहीं होगा अकाल होगा, तो जहां वहां पर लिखा है इस किताब के अंदर, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में छिप जा, एक नहर हो, वहां जाके तू छिप जा, मैं तुझे पनाह दे रहा हूं, क्योंकि यहां भयंकर पड़ने वाला है, शाप उतर रहा है। और मैं नहीं चाहता मेरे लोग जो मुझसे प्यार करते, मुझे भरोसा रखते, वो विपत्ति में आए। अगर आप परमेश्वर के साथ हो तो आने वाली विपत्ति वर्षों के, वरना कोई नहीं बच पाए। आज सुन लो इस वचन एक बार फिर से। परमेश्वर कहा, एलिया तू निकल यहां से और जाकर करीब नाले के बाद जो नाला है, जो नहर है, वहां जाकर छुप जा, उसी नाले का पानी पिया कर, क्योंकि यहां पानी अब नहीं आएगा, तेरे लिए मैंने इंतजाम कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए पूरा इंतजाम करे, सुराई लोटे में नहीं, पूरी नहर देगा। बंडल ऑफ ब्लेसिंग, अम्पल ब्लेसिंग। उसी नाले का पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है। कौओं, वो कौवे बहुत लालची होते हैं, याद रखिए, गोश्त के लालची होते, गोश्त छोड़ते नहीं है। मैंने कौओं को, क्योंकि परमेश्वर करता है, याद रखिए, ये कहानी नहीं है, ये सत्य है। वो ईश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है, आपको परेशान होने नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा आपके लिए। कौओं को मैंने आज्ञा दी है, वो तुझे खिलाएं। परमेश्वर का वचन को सुनो, 5 पद लिखा है, परमेश्वर के वचन मानकर वे यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जा छिपा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते। मीट, असंभव चीज को संभव होना, सुबह शाम प्रभु ने खाने की, रहने की, पीने, और क्या चाहिए। ये समय जो कठिन, उस समय कठिन था, एक कठिनाई समय थी। उन्होंने जहाज बनाया और परमेश्वर का जा, तू ही रहेगा इसमें, ये तेरी आशीष अपने परिवार से, और जितने पक्षी जानवर हैं सबके जोड़े लेके चले आना। यहां पर एक और सेवक है, भविष्यता है, उससे कहा जा बोल राजा को। क्यों? ये राजा और ये रानी इसकी, ये अशेरा उनकी आराधना करते, ईश्वर को छोड़ दिया, इसलिए भयंकर अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल पड़ गया। बाल, एक और है बाल, जमाने बाल थे, उनके सामने सर झुकाते, उनकी आराधना करते थे, तब भयंकर अकाल पड़ गया। पर उसे कहा, एलियस का जा इसको बोल दे, लेकिन वो इसकी आवाज को सुनकर इसको मारने के लिए आ गए, क्योंकि हम ये इसके पीछे लग गए, वो लोग पीछे लग गए, इसको मारो। भविष्यवक्ता ने बोल कर चला, परमेश्वर कहता जा यहां से निकल, करीब नाले के पास है, वहां का पानी पी, मैंने कौओं को आज्ञा दे दी है, वो तुझको सुबह शाम रोटी और मांस खिलाई। और ये हुआ। शेल्टर, परमेश्वर विपत्ति में अपने लोग को सहायक बन जाता है। परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है, क्योंकि वह मुझे विपत्ति में अपने मंडप में छिपा लेगा और तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा के रखेगा। ओ कितना बड़ा ईश्वर है ये। कहां बैठे हम? इस ईश्वर के पास पूरी सिक्योरिटी, पूरी सुरक्षा है। अब आगे देखते हैं और क्या हो रहा। अब एक और सेवक है जिसके द्वारा परमेश्वर किसको बचाता है। आइए और देखिए, पहला राजा 18 और उसके 1 से पढ़े। अकाल पड़ चुका है, भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। अब परमेश्वर एक बार फिर एलिया से बात करता है। 18 के 1 से पढ़े।
बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह पर 3 वर्ष के बाद, वो 3 साल तक भयंकर अकाल पड़ गया था अहाब के राज। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास फिर पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा, मैं भूमि पर मैं बरसा दूं। सी गॉड इज सो मर्सीफुल। जा अहाब से बोल दिया, मैं 3 साल के बाद मैं पानी बरसाऊं। तब एलिय्याह अपने आप को अहाब को दिखाने को गया। अब एलिय्याह 3 साल के बाद जा रहा है। एलिय्याह जो था अहाब राजा के पास गया, अपने आप को उसने दिखाया और दिखा है उस समय शोमरोन में अकाल भारी था, भयंकर अकाल, बहुत भयंकर अकाल था। जमीन फट चुकी थी, जानवर मर चुके थे, खाने के लाले पड़ गए, भयंकर अकाल। अहाब ने ओबेद्याह, ये ओबेद्याह जो है, जो मैंने बताया, ये एक भविष्यवक्ता है, जैसे छोटी सी सबसे छोटा भविष्यवक्ता है बाइबल के अंदर, एक ही आयत है इसकी। ये अहाब ने ओबेद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलाया। एलिय्याह पहुंचता है वहां अहाब के महल के पास, और जब महल के पास पहुंचता है तो वहां पर से ओबेद्याह को बुलाया। ओबेद्याह जो था उस पूरे राज का, वो राजा के दीवान यानी महल का, पैलेस का रखरखाव करता था, इंचार्ज था। ओबेद्याह का मतलब होता है परमेश्वर का सेवक। ओबेद्याह का मतलब होता है वर्शिपर, वर्शिप लीडर। ये ओबेद्याह जो था परमेश्वर का बड़ा भाई मानता था, आराधना में रहता था, ये आराधना का संचालक था, ये गीत भजने यही गाता था, परमेश्वर के भय में रहता था। शोम अकाल पर अहाब ने ओबेद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलाया। ओबेद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था। देखो एक और व्यक्ति है, इफ यू हैव फियर ऑफ गॉड यू विल डू वंडर्स ऑफ द वर्क। ओबेद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजबेल, ये इजबेल कौन है? ये अहाब की पत्नी है। हिब्रू जो बाइबल है, जो इब्री लोगों की जो बाइबल है, पुस्तक है, उसके अंदर जिक्र लिखा है, ये पत्नी उसकी, राजा की, अहाब की पत्नी। जो ओबेद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, ये स्त्री जो थी, जितने नबी थे उनको मारती थी, काटती थी, किल, शी यूज्ड टू मर्डर देम, किलिंग। ये रानी जो थी अहाब की, ये जितने नबी थे परमेश्वर के, सबको मारती थी। क्योंकि परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता होते हैं ना, जो मुंह होते थे, माउथ पीस, वो नहीं बोलते, परमेश्वर बोलता उनमें हो गया। तो आज हमारे यहाँ देखते हैं आप लोग भविष्यवक्ता हो, वो नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर आत्मा उतरता है और फिर वो परमेश्वर बोलता उनमें होगा। परमेश्वर को शरीर की जरूरत है, वो शरीर का लिया इस्तेमाल। आज उसको जरूरत थी एक आराधना के लिए, उसने हमें खड़ा कर। ओबेद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तो ओबेद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 गुफाओं में छुपा दिया। शेल्टर, हालेलुया, ये पनाह दी इसने। अगर आप प्रभु में होंगे तो आप दूसरों को पनाह दोगे। ओबेद्याह परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, वर्शिप लीडर, इस घराने का, इस राज का वो रखरखाव करता था, दीवान था वो। और वो देखता था कि ये इजबेल जो है कितने नबियों को मार रही है। लिखा है उसने 100 नबियों को 50-50 करके, कहीं पहाड़ पर गुफा होगी, उस गुफा में छुपा दिया और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। हालेलुया, यह है परमेश्वर की पनाह, ये शेल्टर है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया, ही सेव्स हिज पीपल। क्योंकि ये राजा और उसकी पत्नी खासकर ये सारे नबियों को मार रहे। ओबेद्याह ने 100 परमेश्वर के लोगों को बचा लिया, उनके अन्न का, जल का इंतजाम करता। ये सारी चीजें देखकर पता लगता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाता है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उस पर भरोसा करते हो, इफ यू ट्रस्ट एंड बिलीव इन जीसस, इन द गॉड, तो लिखा है वो हमारे छुपने का स्थान। 32 और 7 में, भजन सीधा 32-7 लिखा है, तू मेरा छिपने का स्थान है।
संकट कितनी भी आ जाए संसार में, कितनी विपत्ति आ जाए, वो आपको बचाए। नूह को बचा दिया, एलिया को बचा दिया, ओबेद्या के द्वारा 100 नबियों को बचा दिया। परमेश्वर से बचाता है, वो पनाह देता है। इज द गॉड हू गिव्स द शेल्टर। परमेश्वर उन सब सेवकों को शरण देकर, बचाकर इस बात का प्रमाण दिखा दिया कि वो मुसीबत में आपका मेरा शरणदाता बनता है, शरण देगा वो आपको। अब जब मुसीबत आएगी, कहीं मत भागो। लोग भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बिना दिशा के भाग रहे, विदाउट एनी डायरेक्शन दे लर्निंग अवे बिकॉज दे डोंट हैव द डायरेक्शन। दशा बुरी है, दिशा पता नहीं, भाग रहे लोग। शरण देगा आकाल में, महामारी में, बीमारी में, अकेलेपन में, नाकामी में, उधारी में, वो आपको पनाह देगा। ये सब परमेश्वर ने उस जमाने में संसार में किस तरह लोगों को पनाह दिया है। यूहन्ना 3:16 लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो पनाह पाए। हालेलुया। जो कोई इस पर विश्वास करे, ही विल हैव द शेल्टर। जो कोई इस पर विश्वास करे वो बचेगा, अन्य जल उसको मिलेगा। जो कोई इस पर विश्वास करे विपत्ति से बचेगा। जो कोई इस पर विश्वास करे या वो भागने से बचेगा। जो कोई इस पर विश्वास करे उसको पनाह दे। He is the God। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। बाइबल बताती है, सेवकों के द्वारा परमेश्वर ने संसार में बचा लिया, लेकिन यीशु के द्वारा वो आपको पनाह स्वर्ग तक देगा। हालेलुया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो संसार में तो पनाह में ले लेगा, हर मुसीबत से बचाएगा, और जिस दिन आंख बंद होगी नरक में ना जाकर वो स्वर्ग में पनाह पाएगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का प्यार है, यही परमेश्वर का प्रेम है मनुष्य के लिए। अरे सुनो ना सब, वेरी गुड। पनाह, यीशु पनाहगार है। उसमें जीवन था, प्रभु में जीवन था यीशु। नरक की पनाह से हमें बचाएगा। गॉड शेल्टर थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट, थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट। हम भजन 91 में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में आएगा, जो उसके पुत्र के पास आएगा, जो परम प्रधान की छाया में बैठेगा, जो पुत्र की आराधना करेगा, पुत्र की संगति में रहेगा, पुत्र के पास आएगा, तमाम आने वाली विपत्तियों से बचेगा। भजन 91 जबरदस्त है। इस समय आ गया कि आज मनुष्य को पनाह लेनी है, यीशु की पनाह लेनी है। He sent his son so that we should not be having any trouble. We shouldn't die. We shouldn't suffer. परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम विश्वास करें, डगमगाए नहीं, भरोसा रखें। एलिया बोलता है, जिस ईश्वर के सामने मैं रहता हूं उसकी शपथ खाता हूं, अकाल पड़ेगा। और ईश्वर ने कहा, मेरे आने से पहले भयंकर अकाल होंगे, महामारी होगी, जाति जाति लड़ाई होगी, सूखा पड़ेगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा, धर्म का भेष धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ये शुरू हो चुका है। कहां जाए हम? प्रभु यीशु आपके लिए, मेरे लिए पनाह है, उसके पंखों तले छुपा लेंगे। प्रोटेक्शन, हमारी परेशानी में, हमारी बीमारी में, हमारी गरीबी में, हमारी उधारी में, हमारे अकेलेपन में कहां जाए हम? कौन देगा हमें पनाह? कौन हमारा अकेलेपन दूर करेगा? आओ यीशु के पास, यीशु के क्रूस के पास आ। यीशु जो बलिदान दिया है, वो क्रूस पर जो बलिदान दिया है, वो जो बाहें खोली हुई हैं, जो क्रूस पर हाथ फैलाए हुए हैं, वो इस बात का संकेत है कि मेरी बाहें तुम्हारे लिए खुली है। हालेलुया। मेरी बाहें तुम्हारे लिए खुली है, आओ मेरे पास पनाह ले लो। द ब्लीडिंग हैंड्स ऑन द क्रॉस, जो हाथ से खून निकल रहा है, इज फॉर आवर शेल्टर। द ब्लीडिंग हैंड विच इज ऑन द क्रॉस फॉर आवर शेल्टर। याद रखिए, ही इज कॉलिंग यू। वो आपको, मुझको बुला रहा है। क्रूस पर टंगा था, बाहें खुली थी। वो हाथ से जो खून निकल रहा है, वो आज भी निकल रहा है। द ब्लीडिंग हैंड्स, कितना प्यार है वो आपसे प्यार करता है। क्या उनसे प्यार करते हैं? द ब्लीडिंग हैंड स्टिल ब्लीडिंग। परमेश्वर जगत से सब प्रेम किया, उसका प्रेम यीशु होकर आप तक पहुंच रहा है। यूहन्ना 16:33 के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना किताब 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि
तुम्हें मुझमें शांति दे। यीशु मसीह शांति देता है जब हमें जरूरत है। इस कठिन समय में अशांत हो गया मनुष्य, डरा हुआ है, घबरा रहा है, कहां जाएं? पनाह है यीशु। क्या करें? रन रन टुवर्ड्स द क्रॉस। तो क्रूस के पास दौड़ कर आ जाओ, इससे पहले विपद आपको पकड़ ले। रन टू द लॉर्ड। आओ यीशु पास और उसके उस पंखों के आगे छुप जाओ। शरण ले। सरेंडर योर बॉडी, योर सरेंडर योर स्पिरिट, बॉडी एंड सोल। अपनी आत्मा को, अपने प्राण को और अपनी देह को, अपने स्पिरिट को, अपने सोल को और अपनी बॉडी को दोनों यीशु के हाथ में सरेंडर करो into the bleeding hands of Jesus Christ। वो बहता लहू है, हाथों से बह रहा है। समर्पण कर दो, समर्पण कर दो। आज मौका है। विपत्ति घेर रही संसार, तू मेरा छिपने का स्थान है, गुप्त स्थान है। तुम्हें शरण देगा, अपने पंखों के आड़ में छुपा देगा। यस, द ब्लीडिंग हैंड्स ऑफ जीसस। ही कॉल्स, जीसस कॉल्स यू। मैं तुम्हें छुपा दूं। समर्पण करो अपनी आत्माओं को, अपने प्राण को, अपनी देह को। छोड़ो सब कुछ, याद रखिए, समर्पण कर दो। सरेंडर योरसेल्फ। आज संसार में सारी चीज हमारी विपरीत है। एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट आवर विल, आवर डिजायर। आज संसार में जो हो रहा है हमारी और आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है। सब कुछ उलटपट हो रहा है, सब कुछ हमारे हाथों से बाहर हो चुका है। यीशु पास आओ, प्रार्थना करो, उन बातों के लिए क्षमा मांगो। विपत्ति घिरेगी, विपत्ति छोड़ेगी किसी को नहीं, क्योंकि इस वचन की बातें पूरी होनी है। द वर्ड ऑफ गॉड विल बी फुलफिल्ड। प्रार्थना करो, प्रभु यीशु से क्षमा मांगो और उसकी शरण में। प्रभु यीशु पनाह है पूरे संसार की। जीसस इज शेल्टर फॉर द एंटायर वर्ल्ड। सबके लिए। लूका किताब उसका 21वां अध्याय, लूका किताब और उसका 21वां अध्याय में लिखा हुआ है। लूका किताब उसका 21वां अध्याय और उसके 26वें पद में लिखा हुआ है, भय के कारण, डर होगा संसार, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। लोग देख रहे हैं, चिल्ला पुकारी हो रही, नारेबाजी हो रही है, खून हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, चोरी हो रही, झपटा लोग कर रहे हैं, छीना झपटी शुरू हो चुकी है। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते घटनाएं बढ़ेंगी। इट विल नॉट गोइंग टू स्टॉप बिकॉज जीसस इज कमिंग। प्रभु यीशु आ रहा है। याद रखिए, हल्के में मत लेना जितने लोग जुड़े हुए हैं। ये वर्ड ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर वचन हमें देता है। ये ईश्वर का मुख का वचन हमारा नहीं, नाम बोल रहे हैं कुछ, तो उसने दया करी, खड़ा किया। भय के कारण संसार में आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। हालत बुरी होती जा रही। क्या करें? ये वचन आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 और 20 में लिखा है, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। वो आपको भी मौका दे रहा, मेरे वचन को सुन लो। ये वचन जो है आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा है। विपत्ति आने से पहले वचन आपके दरवाजे खटखटा रहा है। लुक, आई स्टैंड एट द डोर ऑफ योर हार्ट। जो दरवाजा खोलेगा, विल इज योर्स, डिजायर इज जीसस। हालेलुया। योर विल, हिज डिजायर, एंड हिज डिजायर इज ऑलवेज वंडरफुल। देखो मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। ये वचन आज दरवाजे पे खटखटा रहा है। यदि कोई दरवाजे को खोलेगा, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने अंदर से बंद कर रखा, बाहर से नहीं बंद है, अंदर से बंद है। दरवाजा अंदर से बंद है, आपका विल है, आपकी इच्छा है, खोलोगे नहीं। ये वचन आपके पास आ रहा है। अगर ये वचन परमेश्वर का पुत्र यीशु खुद है, ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। लिखा यूहन्ना 1:14 में, वचन देहधारी हो गया, क्रूस पर बलि चढ़।
देखो मैं दरवाजे में खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुनेगा और दरवाजा खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा और उसको पनाह दूंगा, उसको मैं आशीष दूंगा, उसके साथ मैं रहूंगा, उसके साथ में भोजन खाऊंगा। वो आत्मा है। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर, आप यीशु मसीह आपके पास है परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को भेजा है। क्या आप चाहते हो विपत्ति से बचो? बहुत बड़ी विपत्ति आ रही है संसार में, देखते जाओ क्या हो रहा है, बढ़ती जाएगी, अभी रुकेगी नहीं। केवल आपको यीशु बचाए। तू मेरा छिपने का स्थान है। जीसस इज द प्लेस, हाइडिंग प्लेस। भजन सीता 61, भजन सीता 61, 61 को पढ़ते हैं। भजन सीता 61वां अध्याय 61 के 7 के अंदर, जो उस दरवाजा खोलेगा, जो भीतर आएगा, परमेश्वर यीशु भीतर आएगा, वह परमेश्वर के सन्मुख सदा बना रहे। वो इस ईश्वर के साथ यीशु के नाम पर सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसके रक्षा के लिए ठहरा रखेगा। करुणा और सच्चाई, वचन जो है करुणा है, सच्चाई है, और ये आपको शेल्टर देगा, ये आपको पनाह देगा। इसको पढ़ो। यीशु आज और कल युगानुयुग एक सा है। भजन सीता 46 को पढ़ते, 46, 46 के और 1 से 4 तक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। कोई नहीं है बल, कोई आपका बल नहीं है। नोबडी इज आउटसाइड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारा पनाह है, हमारा आश्रय है और हमारा बल है। ही इज माई शेल्टर एंड माई स्ट्रेंथ। संकट में अति सहज से मिलने वाला, बड़े आसानी से मिलेगा। संकट में आपके रिश्ता नहीं मिलेंगे आपको, संकट में आपके मिलने वाले नहीं मिलेंगे, आपके घर वाले नहीं मिलेंगे आपको। संकट में सब भागेंगे। आप पूछो मेरे घर वाले से, पूछो, वो कहेगा मैं नहीं जानता, मैं खुद विपत्ति में, मैं भाग रहा हूं, मुझे पनाह चाहिए। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक यीशु है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, कोई भय नहीं, क्योंकि उसकी यीशु की जो पनाह है वो अनंत काल की है। और पहाड़ समुद्र में बीच डाल दी जाए। मालूम है जब पानी गिरता, भयंकर पानी गिरता, पहाड़ नीचे टूट टूट के गिर रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं नदियों में। पहाड़ समुद्र के बीच में दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे फेर उठाए, पहाड़ उस बाढ़ में कांप उठे, शरण यीशु देगा, शरण यीशु देगा। बाढ़ आ जाए, पहाड़ गिर के पानी में चला जाए, आपका घर नहीं डूबेगा। हालेलुया। अगर आपके घर में यीशु आ गया, आपके जीवन में यीशु आ गया, और यीशु जब आपके जीवन आएगा वो आपको पूरी तरह बना देगा। आओ उसके पास, वो जिंदा है, क्रूस पर मर के वो जिंदा हुआ है, और आज उसके हाथों से आज भी खून निकलता है। द ब्लीडिंग हैंड्स रन। तो यीशु पास आ जाओ। तो जब आपको कोई शरण स्थान दिख जाता है, और जो सोचते हुए शरण स्थान हमारे लिए है, तो वो यीशु है। वो आपको संसार में हर मुसीबत से बचाएगा, और जब आंख बंद होगी तो नरक की मुसीबत से बचाएगा, और शरण आपको स्वर्ग देगा। हालेलुया। द अनंत काल की ब्लेसिंग, अनंत काल की आशीष स्वर्ग के अंदर आपके लिए मिली है। दिस इज द रीजन गॉड सेंट हिज सन जीसस क्राइस्ट। यही कारण है परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को धरती भेजा है, ताकि हम धरती पर आशीष पाए, उस विपत्तियों से बच जाए, और जब आंख बंद हो तो हमारी शरण जो है स्वर्ग हो, नरक में। परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते को बेटे को दे दिया। आओ दौड़ते हुए, मौका मत छोड़ो, ये मौका आपको मिला है। कल किसी को नहीं पता सोमवार कैसा होगा, मंगलवार कैसा होगा, या शाम को 6 बजे बात क्या हो, किसी को नहीं पता। बिफोर एनीथिंग हैपेंस, यीशु आपको बुला रहा है। आओ मेरे पास, मेरी शरण में। जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठेगा, तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। विपत्ति में सहज से मिलता है, आसानी से मिलता है, और विपत्ति में वो अपने मंडप में हमें छुपाएगा। ही इज गॉड। यीशु मसीह आप सब पर दया करता है। इस मिनिस्ट्री में दया है। जितने लोग जुड़ रहे हैं, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, ताकि आने वाली विपत्ति हम और आपको ना छुए। यीशु का वादा है कि मैं तुमको आने वाली तमाम विपत्तियों से बचाऊंगा, क्योंकि वे हर विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में हमें छुपाएगा।
क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कठिनाई का समय होगा। ही विल गिव अस रेस्ट इन हिज ड्वेलिंग प्लेस। याद रखिए, वो हमारे छिपने का स्थान है। तो ईश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।